Assalamualaikum, good evening, welcome back to viewer. How are you? Hope so you are fine, good and energetics. Today my topic is simple English daily routine sentence. तो आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहें। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप किसी की हेल्प करेंगे तो ये सदका जारिया भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। वी यू लर्निंग विद सुंबल जमीन। सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। वेलकम टू सिंपल इंग्लिश डेली रूटीन सेंटेंस। आज के सेंटेंस इस हवाले से हैं तो इंग्लिश में, लेकिन आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी कि आपने किसी से इंग्लिश में सवाल कैसे करना है या क्यों करना है, कैसे बताना है वो भी सवाल। तो आज के सेंटेंस में आपको ये सिखाऊंगी। तो आ जाते हैं हम अपनी फर्स्ट सेंटेंस पे। वाई टू गो, कहाँ जाना है। आप घर से कोई आपके कहीं जा रहा है, आप अपनी फ्रेंड्स को कहीं देख रहे हैं कोई जा रहा है, तो आपने इंग्लिश में कहना है वाई टू गो। अगर किसी के साथ जा रहे हैं, कोई आपको लेके जा रहा है, तो आपने कहना है कहाँ जाना है। तो वाई टू गो आप उर्दू में नहीं पूछेंगे, आप इंग्लिश में पूछेंगे वाई टू गो। नेक्स्ट है वाई टू यूज़ दिस, क्यों इस्तेमाल करें। अगर आप एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, कोई आपको फोर्स कर रहा है, तो आप कहेंगे वाई टू यूज़ दिस। वाई टू यूज़ दिस, क्यों इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है वाई टू स्टडी, पढ़ना क्यों है। आप अक्सर बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, जब हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रही होती, हम डेली का डेली उन्हें होमवर्क करवा रहे होते हैं, सारा बुक्स याद करवा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं पढ़ना क्यों है, पढ़ के क्या करना है। अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है, तो आपने उन्हें बताना है कि पढ़ना क्यों है। आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हु एट, किसने खाया। अगर आपने अपनी कोई चीज़ रखी है, अगर किसी ने खा ली आपसे बताए बगैर, आपको पूछे बगैर, आपसे पूछे बगैर या आपको बताए बगैर, तो आप कहेंगे हु एट, किसने खाया। हु नोज, कौन जाने। कौन जाने, अगर आपसे कोई बात पूछी गई है, आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, इल्म नहीं है, आप नहीं जानते उसके बारे में, तो आप कहेंगे हु नोज, कौन जाने। नेक्स्ट सेंटेंस है हु डिड इट, किसने किया। अगर आप कोई काम कर रहे थे, अगर आप बुक्स रखे हैं आपने अपने इस पे बेड पे, आप कहीं चले गए हैं ड्रामा वगैरह देखने के लिए, वापस आए आपकी बुक्स वहाँ पे नहीं है, या आपकी बुक्स को किसी ने ख़राब कर दिया, तो आप पूछेंगे किसने किया। हु डिड इट, किसने किया। वो कौन है। नेक्स्ट है हु दैट, हुज दैट, वो कौन है। अगर आपके घर में कोई आया या आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो कौन है, वो कहाँ से आया, तो आपने अगर जानना है कि वो कौन है, तो आपने उसके लिए इंग्लिश में बोलना है हुज दैट। नेक्स्ट है वाई ओनली मी, मैं ही क्यों। अगर आप क्लास के मॉनिटर हैं, हेड हैं, कुछ भी हैं, तो आपको हर काम के लिए सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है। अगर कोई स्कूल में फंक्शन है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, बच्चों की गाइडेंस के लिए, अगर टीचर क्लास में नहीं है, तो सबसे पहले जो आपको क्लास का परफेक्ट होता है उसको जो है काम, सी आर जो होता है उसको काम दिए जाते हैं। तो अक्सर जब हम थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, या अपना काम को कर रहे होते हैं, तो आपको छोड़कर दूसरों को जब करवाना पड़ता है, तो आप कहते हैं मैं ही क्यों, मैं ही ऐसा काम क्यों करूं। या अगर आपको कोई काम बोल रहा है, आपका करने का दिल कर रहा है, तो आप कहें क्यों, मैं ही क्यों करूँगी, कोई और भी कर सकता है। वाई ओनली मी, मैं ही क्यों। वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है। आपने कोई फंक्शन अरेंज किया हुआ है, कोई गैदरिंग है, कोई सेलिब्रेशन है, तो आपने बैठने के लिए एक जगह मखसूस की हुई है कि यहाँ पे जो है चीफ गेस्ट बैठेंगे, बाकी अरेंजमेंट यहाँ पे है। तो जो गेस्ट आएंगे आपसे पूछ रहे हैं अगर कहाँ बैठना है, तो आप तो आपने ये जुमला, अक्सर आप कहीं जा रहे हैं तो आपने किसी से पूछना है, तो ये जुमला वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है। वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने स्टडी के लिए एक रूम जो है, एक लाइब्रेरी या एक जगह मखसूस की हुई होती है, वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। जैसे लाइक मैं
मैं एक जगह पे मैंने मखसूस की हुई है, वहाँ पे मैं स्टडी करूँगी। अगर मैं उससे कहीं और जाके स्टडी करूँ, मुझे सबक याद नहीं होगा, क्योंकि मेरा वो माइंड बना होता है, वो मेरी जगह सेट होती है। मैं रिलैक्सेशन के तौर पर, एक मूड के तौर पर पढ़ रही होती हूँ। कुछ लोगों को कहीं पे भी हो सकता है, कुछ लोगों ने जगह मखसूस किए होते हैं वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है। अगर आप किसी के घर में जाके रह रहे हैं या कुछ दिनों के लिए गए हैं, आपने कोई काम करना है, तो आपने कोई काम, बाकी सारे घर वाले काम करें, आपने किसी खास जगह पे बैठ के करना है कि जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आप पूछेंगे वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है। हाउ टू गो, कैसे जाना है, कहीं जाना है, तो आप उससे पूछेंगे कि कैसे जाना है, किसके ज़रिए जाना है। हाउ टू गो, वेयर टू लिव, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, आप किसी से पूछ सकते हैं। आप अगर किसी के घर में एज अ गेस्ट गए हुए हैं या कहीं कोई शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपने पूछना है कि कहाँ रहना है। वॉम टू सेंड, किसे भेजना है। अगर आपको कोई चीज़ दे रही है तो उसको दे देना, या मुझे कोई चीज़ पकड़ाई है कि अगले बंदे को पकड़ा दें, मुझे कोई पकड़ाएगा तो मैं पूछूंगी कि ये किसकी है, किसको देनी है, क्यों देनी है। तो ये आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन करेंगे। वॉम टू सेंड, किसे भेजना है। वॉन्ट टू मीट, किससे मिलना है। ये क्वेश्चन आप तब करते हैं जब आपके घर में कोई आए, आपके डोर को नॉक करे, आपकी बेल बजे, तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, वॉन्ट टू मीट, किससे मिलना है, आप क्यों आए। हुज इज दिस, ये किसका है। अगर आपके पास किसी की चीज़ है या किसी की गुम हुई चीज़ मिली है या आपको किसी की रास्ते से कोई चीज़ मिली है, तो आप, या आपको किसी की क्लास की स्टूडेंट्स की मिली है, फ्रेंड्स की मिली है, अगर आपको नहीं पता, आप नहीं जानते कि वो किसकी है, तो आप जब सवाल करेंगे कि ये चीज़ किसकी है, ये किसका है, तो हुज इज दिस, ये किसका है। हु केम, कौन आया। आप डोर पे जाते हैं, डोर किसी ने नॉक किया, आप खोलने के लिए गए, पीछे से आपके घर वालों ने पूछा कि कौन आया। हु केम, कौन आया। तो ये थे आपके सेंटेंस जो आप किसी से इंग्लिश में पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई आपसे कर रहा है। आप इंग्लिश में किसी के साथ क्वेश्चन कैसे करेंगे, सवाल कैसे करेंगे, किसी के साथ कैसे बोलेंगे, या किसी से किस बारे में पूछना है, किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में, तो वो आप इंग्लिश में कैसे करेंगे। ये थी आपके आज के सेंटेंस की गाइडलाइंस। होप सो यू आर अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रही हो गई। बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं। आपने ये अपने घर वालों से, अगर आपके डोर पे किसी ने नॉक किया, आपने ये क्वेश्चन करना है, कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, किसी के घर में गेस्ट गए हुए हैं, कहाँ बैठ के पढ़ना है, कहाँ रहना है, कैसे जाना है, ये किसकी चीज़ है, ये कहाँ रखनी है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल, डेली यूज़ होने वाले हैं। ये थे आज के आपके सेंटेंस। तो आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। इसके अलावा अगर इस वीडियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड नहीं किए, आप अक्सर वो सवाल कर रहे होते हैं उर्दू में, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मैं उनकी आपको वर्डिंग बताऊँ, तो वो भी आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।